लास्ट वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा और अब हम लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि एलसीएम के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। इस क्वेश्चन में हमने केवल क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 15, 20 और 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है तो निकालना है। और 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम निकालना है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, तो इन चारों संख्याओं का आप एक बार में एलसीएम निकाल देंगे और ये आपका जो है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 6, 7, 8, 9, 12 से अगर हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं, इनसे भाग करने का मतलब है एलसीएम। अब इन संख्याओं से हम भाग कर रहे हैं तो भाग करने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम उस संख्या तक पहुंचे कि जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो एलसीएम क्या होगा, इन सबका पूरा सबसे उस एलसीएम में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और जब वो एलसीएम निकल के आ जाएगा तो उसमें हम जो ये 2 शेष बच रहा है तो 2 जोड़ देंगे। तो आइए करते हैं। एक साथ निकालेंगे। पहले इस 2 का 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 9 भी नहीं कटेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 3, 7, 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 7, 1, 9 और 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इस 3 से कटेगा 1, 7, 1, 3 की जगह 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 ही करना 1। अब ये लास्ट में 7 से कटेगा। तो इस तरह से हमने ये गुणनखंड कर लिए, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नम 72, 72 की 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 72 की 7 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी कि 504 हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया। अब 504 वो वह संख्या है जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग करते हैं। अगर इन संख्याओं से हम इसमें भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, कोई भी शेष नहीं बचता। शेष कब बचेगा, जब इस एलसीएम में हम 2 जोड़ देंगे। तो अगर हम इस 2 जोड़ देते हैं यानी कि 506 हो जाता है। अब ये 506 में जब हम भाग करेंगे 6 से तो 504 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 506 में भाग करेंगे तो 2 शेष बचता है। 7 से भाग करेंगे तो भी ये 2 शेष बचता है, यानी कि इन प्रत्येक संख्याओं से जब इसमें 506 में बारी बारी से भाग होगा तो 2 शेष बचेगा, क्योंकि 504 तो पूरा पूरा चला जाएगा। 506 में से 504 पूरा पूरा चला जाएगा तो 2 शेष बचेगा। तो हमारा जो सही आंसर है, अभी उत्तर जो हमारे पास आ गया सोल्यूशन, हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर है 506। दोस्तों आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28, 38 शेष बचता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है, सबसे शुरू में पता करेंगे कि किन किन संख्याओं से भाग करवा रहा है। तो यहाँ पर 35, 45 और 55 से भाग करा रहा है, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो आइए एलसीएम निकालते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। 35, 45, 55, 5 से काटते हैं पहले, 5 सत्ते 35, 5 में 45, 11 पंजे 55, 7 से काट देते हैं, 7 ही का 7, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा। अब 11 से काट देते हैं 9 और ये 11 से एक बार। अब यहाँ 3 3 करके काट लो, 3 से काटेंगे, 3 के 9 फिर 3 से करना, यानी कि एक बार में काट लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है
एलसीएम 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 9, 5 सत्ते 35 और 11 नम 99, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 34 65 आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर। तो जब भाग करने पर प्रत्येक दशमलव में 18, 28 और 38 शेष बचता है। तो इसे भाग करने पर जो है इसे भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा घट रहा है, तो वो संख्या निकाल लेनी है जिसमें अगर 35 से भाग करें तो 18 शेष बचे, 45 से भाग करें तो 28 शेष बचे और 55 से भाग करें तो 38 शेष बचता है। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे शुरू में 35 में से 18 घटा लेते हैं, कितना बचता है 35 में से 18 घटा लो। इसी तरह से 45 में से उसका शेषफल घटा देते हैं जो बच रहा है, 28 घटा लिया और 55 में से घटा दिया 38। तो 35 में से 18 जाएंगे तो 17 बचा। इसी तरह से 45 में से 28 जाएंगे तो भी 17 बचेगा और 55 में से 38 जाएंगे तो भी 17 बचता है। इस एलसीएम में से 17 को घटा देंगे। क्या करना है लास्ट में, इस जो हमारा एलसीएम आया था उस एलसीएम में से ये वाला 17 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आता है, 15 में से 7 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 4 और 3, तो 3448 हमारे पास जो है वो संख्या आ गई जिससे 35 से भाग करेंगे तो 18 शेष बचेगा, 45 से 3448 को भाग करेंगे तो 28 शेष बचेगा, 55 से भाग करेंगे 3445 48 को तो 38 शेष बचेगा। तो इस तरह से ये सवाल हमारा पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, विद्युत चलित 4 घंटियां एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 से 1/2 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती हैं। यदि ये दोपहर 12 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः इकट्ठे कब बजेंगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए सबसे शुरू में हमें 4 घंटियां दी गई हैं जो 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल से बार बार बज रही हैं। तो इस केस में क्या करना है, हम सबसे शुरू में जो मिनट हैं 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट, इनको हम मिनट में बदल लेंगे। तो आइए पहले मिनट में बदल लेते हैं। पहली घंटी 30 मिनट, दूसरी घंटी के कितने मिनट हो गए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तीसरी घंटी 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट और चौथी घंटी जो है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 60 ये 45 है यानी कि 105 मिनट। तो ये 4 घंटियां जो है इतने इतने समय अंतराल पर बज रही हैं। यानी कि अगर मान लिया कि एक ये अवधि है, लंबी सी अवधि है, यहां से यहां तक, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। इस P पॉइंट पे ये सब चारों की चारों घंटियां एक साथ बज रही हैं। ये चारों की चारों घंटियां इस P पॉइंट पे एक साथ बजती हैं। अब पहली घंटी है वो क्या करेगी, 30 मिनट के अंतराल पे बजती चली जाएगी और जो अगली घंटी है वो 60 मिनट के अंतराल पे बजेगी। तीसरी घंटी 90 मिनट के अंतराल पे बजेगी और एक चौथी घंटी जो है 105 मिनट के अंतराल पर बजेगी। लेकिन वो लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, Q पॉइंट है, जब ये सारे चारों की चारों घंटियां एक साथ बज जाती हैं। तो इस केस में क्या करना है कि 30 से जब हम यहां से इस लंबी अवधि में इस 30 मिनट से हम जब भाग दे रहे हैं तो भाग पूरा पूरा कट रहा है। इस 60 मिनट से जब इस लंबी अवधि में हम भाग दे रहे हैं तो भी भाग पूरा पूरा कट जा रहा है। 90 मिनट के साथ भी यही होता है और 105 मिनट के साथ भी यही होता है कि 105 मिनट से जब हम इस लंबी अवधि में भाग करेंगे तो वो भी पूरा पूरा विभाजित होगा। तो जब दी गई संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो उस केस में हम निकालते हैं एलसीएम। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न है घंटियों वाला कि इतने मिनट के अंतराल से बज रही है तो हम सीधा सीधा उसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम यहां से निकालना शुरू करेंगे, 30, 60, 90 और 105 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 से काटा 10 बार, 20 बार, 30 बार और ये 3 दिनों 3 पंजे 15 35 बार।
अब यहाँ से फिर 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 से काटा 10 बार, 15 बार, 35 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटा 15, 35, और अब 5 से काट लेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, और 5 के 15, और 5 के 35। अब ये 3 से कटेगा और फिर उसके बाद 7 से कट जाएगा। तो हमारा ये एलसीएम निकल के आ गया। 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 60 दिया 180, 180 सत्ते 18 सत्ते 126, 126 यानी कि इतना मिनट, 1260 मिनट हमारे पास आ जाती हैं। यानी कि इन सब का जो एलसीएम है वो हमारे पास 160 मिनट आ गया। यानी कि जो एक ये लंबी अवधि है, P से Q तक जो लंबी अवधि है वो 1260 मिनट है। यानी कि 1260 मिनट बाद जो है ये घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। तो 1260 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? तो 60 से भाग करेंगे, 60 दूनी 120, बचा 6, 60 हो गया, 60 गुना 60 यानी कि 21 घंटे बाद जो है ये घंटियां एक साथ बजेंगी। अगर 12 बजे बज रही हैं तो 21 घंटे इसमें जोड़ देते हैं। तो 12 में 21 जोड़ लिया, 3 में से 1 गया, 3 1 2 1 3, और यहाँ हो गया 3, ये भी 3 हो गया। अब इसमें से 24 घटा दो तो पता चल जाएगा 12 में से 13 में से 4 में 9, यानी कि 9 बजे एक साथ पुनः बजेंगी। तो सुबह के 9 बजे, रात के दोपहर के 12 है, रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, और फिर उसके बाद में अगले 9 घंटे यानी कि सुबह हो गई। सुबह के 9 बजे ये पुनः सारी की सारी घंटे एक साथ बजेंगी। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? तो इसमें सबसे शुरू में देखेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 36, 21 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब 15, 36 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि इन संख्याओं से, दी गई संख्याओं से भाग करवा रहा है। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ये है कि देखते ही क्या कर देते हैं, बड़ी से बड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी के चक्कर में इसमें एचसीएफ निकाल देते हैं, यानी कि में से निकाल देते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। लेकिन जबकि क्या कह रहा है, 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि दी गई संख्याओं से भाग करा रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, सीधा यहाँ पे ध्यान देना है कि दी गई संख्याओं से भाग करवा रहा है या दी गई संख्याओं में भाग करवा रहा है। अगर दी गई संख्याओं से भाग करा रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, और दी गई संख्याओं में भाग करवा रहा है तो में से निकालेंगे। तो इस प्रश्न में हम 15, 36 और 21 का एलसीएम निकाल देंगे क्योंकि इनसे भाग करवा रहा है। तो आइए 15, 36 और 21 का हम निकालते हैं एलसीएम। तो 3 से काटा 3 पंजे 15, 12 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर 5 से 4 7, फिर 7 से 4 7 1, और ये 4 से ही कट जाएगा, 2 2 करके काट लो या 4 से एक ही बार में काट देते हैं। तो आगे 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 चौका 180, और 180 सत्ते 18 सत्ते 126, यानी कि 1260। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास निकल के 1260। तो 1260 वह संख्या है जो 15, 36 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। लेकिन प्रश्न में है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। कौन सी संख्या निकालनी है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं से कटे। तो इन संख्याओं से 1260 तो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन ये 4 अंकों का है, तो हमें चाहिए 5 अंकों की संख्या। तो 5 अंकों की पहले हम सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। कौन सी होती है सबसे बड़ी संख्या? ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन क्या ये 15, 36, 21 से पूरा पूरा कट रहा है? इसको, इस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1260 इनके ऐसे ही इसको भाग कर देंगे। इसे हम भाग करेंगे अब 1260 से। तो आज 0 0 7 6 42 का 2 हाथ 4, 12 7 84 4 88, 9 7 1 1 0, सॉरी 9 है आखिर में 9। अब 12 का टेबल जो है 117 में पढ़ेंगे। 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 6 12 9 108। अब 9 बार करते हैं, 9 0 0, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 12 9 108,
108 और 5 113, 5 यहाँ पे 4 बचा, यानी कि 4 यहाँ पर 459 बच जाता है शेष। इस 459 को अब क्या करना है, इस 99,999 से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 99,999 से 459 जो शेषफल आया उस शेषफल को घटा देते हैं। तो हमारे पास जो अभिष्ट संख्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 99,540 है, जो 15, 36 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसमें क्या करा था हमने, सबसे शुरू में 15, 36 और 21 का एलसीएम निकाल लिया था। जो एलसीएम आया था उसे सबसे बड़ी संख्या 99,999 को भाग करा था, भाग करके जो शेषफल बचा था उस शेषफल को हमने 99,999 से घटाकर बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या निकाली। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ये अभी मैंने प्रश्न किया है, अभी हमने इसको निकाला है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, उसमें 5 अंकों की थी, इसमें 4 अंकों की है। तो 4 अंकों की पहले सबसे शुरू में हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आता है उससे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 9,999 को भाग करेंगे। जो शेष बचेगा उस शेष को हम जो है 9,999 से घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये प्रश्न भी ऊपर वाले प्रश्न के जैसा ही है। क्या करना है, 6, 9, 12 का सबसे शुरू में एलसीएम निकाल देंगे। जो एलसीएम आएगा वो अगर सपोज 2 अंक का आ गया या 3 अंक का भी आ गया, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 3 अंकों की है 999। उस 999 को इसके एलसीएम से भाग करेंगे। एलसीएम से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष को 999 में से घटा देंगे। उस 999 से घटाने के बाद, इतना तो हमने पहले वाले में कर लिया था, इसी तरह से यहां तक कर लेंगे। इतने करने के बाद क्या है कि 3 शेष बचे तो 3 उसमें जोड़ देंगे लास्ट में। क्यों? क्योंकि अगर इनसे भाग कराएगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग कराएगा इन नंबर से, तो 3 शेष बचता है इस प्रश्न में। तो 3 शेष कब बचेगा, जब हम उसमें जो हमारा आंसर आया उसमें हम 3 जोड़ देंगे, तब हमारा पास आंसर सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।